नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस सिलेंडर धमाके से आतिश लगी, एक नौजवान जहां बाग, 4 अफराद जख्मी। बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी की 10वीं मंजिल में धमाका हुआ, 2 फ्लैट्स खंडर में तब्दील, लिफ्ट भी मुतासर। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, मकीनों में खौफो हिरास फैला रहा। आग पर 1 घंटे में काबू पाया गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल SSP ने जाए वक़्वा का मुआयना किया। हमें अंदाज़ा अभी तक यही है कि ये गैस सिलेंडर है जो फटा है। उसके बाद फिर जो उसके ब्लास्ट से जो नुकसान हुआ, फिर आग लगी और जो पूरी बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो भी गिरी है। यहाँ पे सारे लोग फैमिली बाहर आ चुके हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें ब्लास्ट की आवाज़ आई, बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई गई जिसकी आवाज़ बड़ी दूर तक गई और साथ ही था कि फौरी वहाँ पे आग लग गई है। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू के बाकी सारे इदारे फ़ौरन मौके पर पहुँचे। बड़े शहर के मसाइल पर बड़ों की बड़ी बैठक, सदर मुमलिकत की ज़ेरे सदारत इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मेयर कराची और दीगर की भी शिरकत। सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर, वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर भी गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। Any attempt to divide Sindh, fragment its territory or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms and deeply held sentiments of the people of Sindh and would undermine national cohesion and federal compact. Now therefore this House unequivocally condemns and rejects any conspiracy aimed at division of Sindh or creation of separate province comprising Karachi, declares that Karachi is and shall forever remain an integral and inseparable part of Sindh. Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed. कराची को कोई सिंध से अलग नहीं कर सकता, सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान का सिंध के दिफा के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान, आइनी, जमहूरी और सियासी तरीकों से सिंध के दिफा के अज़्म का यादा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को तकसीम पर मबनी बयानी और इक़दामात से गुरेज की अपील। मुराद अली शाह बोले, सिंध तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। शहर क़ायद पाकिस्तान की मौशी शहरत और इत्तेहाद की अलामत करार। नजमी आलम बोले, सूबे की तकसीम या विफाक को देने की बातें करने वाला सिंध का दुश्मन होगा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करो, डिसेंट्रलाइज करो, और एक तरफ सेंट्रलाइज करने की बात बयान दिए जाते हैं कि इसको वफाक के हवाले कर दो। और अफसोस तो तब होता है जब किसी आइनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स, आइनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इस किस्म के बयानात दे जिससे सूबे में फिर दोबारा से वही नफरतों का माहौल पैदा हो। कराची अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, जिसकी वजह यह है आज भी पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें सेहत की वो सहूलियात हो जो कराची में है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें लोग इलाज कराने के लिए आते हो, वो वाहिद शहर कराची है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जब पूरा पाकिस्तान इलाज कराने आता है। और कौन से शहर में जाते हैं? कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में से, पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए, इलाज के लिए कराची आता है। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का ऐवान में दबंग खिताब, बोले, सिंध वाहिद असम्बली है जिसमें हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान घप्पे का नारा लगाया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, गवर्नर के IT प्रोग्राम में 50,000 बच्चा, दर्द तो समझ में आ रहा, करारदादों के पीछे ना छुपे, सिंध की इंतजामिया को बेहतर करें। ये सब फजूल खुराफात है हमारे लिए। जो बातें कर चुके हैं, बुनियादी बात कर दी है, उसी पे कायम रहिए। सिंध की इंतजामिया को बेहतर करने में आप अपना किरदार अदा करें। आप इस तरह करारदादों के पीछे अपने आप को नहीं छुपा सकते। 16 तारीख को MNA इकबाल महसूद मुसल्लह अफराद के साथ आया, मेरे दफ्तर के ताले तोड़े, मेरे दफ्तर में वहाँ घुसा
वो बात मैंने अपने आपके सामने नहीं रखी क्योंकि वो असेंबली हाउस से बाहर थी। अभी एसएसपी साउथ और एसएचओ कंसर्न आ रहे हैं, आप अपना ये सारी कंप्लेन दर्ज कराएं, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी विथ नेम्स। सिंध असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान में ग्रुप बंदी की गूंज। मुत्तहिदा के राना शौकत के अपने ही एमएनए इकबाल खान पर इल्जामात। रुकने कौमी असम्बली इकबाल खान ने राना शौकत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दूंगा। राना शौकत मेरे साथ 14 फरवरी को लियाकताबाद के जलसे में भी मौजूद थे। राना शौकत ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, उनको क़यादत से माफी मांगनी चाहिए। ऑफिस की अगर वो बात कर रहे हैं तो यहाँ उनके पर्सनल ऑफिस तो मैं गया नहीं हूँ, ना उनके घर पे मैं गया हूँ। अच्छा, जहाँ तक एमक्यूएम के ऑफिस की बात है तो एमक्यूएम के ऑफिस तो हम अक्सर जाते रहते हैं। हमारा जो अपना यहाँ एमएनए एमपीए का ऑफिस है तो वहाँ शौकत भाई भी आते हैं, हम भी बैठते हैं वहाँ। हमारे जो कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, वहाँ इलाके के लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर, तो अक्सर हम वहाँ जाते रहते हैं। इस तरह का कोई वाकया मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है। लगाने गर्मी होती है और पंखा लगा दे, गर्मी हो रही है बहुत, यहाँ पे पंखे भी लगवा दे, लाइट भी और यहाँ का पानी भी। पंखे लगा दो, लाइट लगा दो, गर्मी होती है। स्कूल में लाइट है न पंखे, गर्मी बहुत लगती है, पंखे लगवाए जाएं, तलबा की दुहाई। न्यू कराची के फरहाना गवर्नमेंट स्कूल की हालत सार, स्कूल हुकूमत की मदद का तलबगार। बिजली मौजूद नहीं, खिड़कियां गायब, दीवार का प्लस्तर भी टूट फूट का शिकार। क्लासरूम्स में पानी जमा, बच्चे शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, स्कूल में मुरम्मती काम का आगाज कर दिया गया, चंद दिन में स्कूल का नक्शा बदल जाएगा, डायरेक्टर स्कूल का वादा। इंशाल्लाह जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों में जो है ना यहाँ पे आप चेंजिंग आप देखेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अब बता रहे हैं, टीओ साहब बता रहे हैं, डीओ साहब बता रहे हैं ये कुछ जो कोर्ट केसेस है, तो लिहाजा इस वजह से एजुकेशन वर्क्स जो हमारा इदारा है वो इस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तौर पर इसको जो है ये जो हालात है इसको सही करें। महकमे स्कूल तालीम की डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर कमेटियां मनसूख, 3 अजला में बनाई कमेटियों के तमाम नोटिफिकेशन मनसूख। क्लस्टर कमेटियां 11 फरवरी 2026 को बनाई गई थीं। कमेटियां स्कूल्स को डायरेक्ट जारी बजट खर्च करने की निगरानी की जिम्मेदार थीं। क्लस्टर कमेटी का सरबराह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को बनाया गया था। बाज़ाहिर साफ मगर नलकों में बदबूदार पानी। बफर जोन के मकीन पानी की कमी और आलूदगी के शिकंजे में शहरी पानी के बहरान में रमजान की सहरी और अफ्तारी मुतासर। खस्ता लाइनें, आलूदा पानी, सेहत के लिए खतरा बढ़ गया। शहरी पीने और इस्तेमाल के काबिल पानी से महरूम। खवातीन ने कहा, घरेलू उमूर के लिए फिल्टर शुदा पानी खरीदना मामूल बन गया। तकरीबन 20 या 22 दिन हो गए हमारे यहाँ और बदबूदार पानी आ रहा है और सीवरेज से लाइन मिल गई है। शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ ये इशू। एक घर वाला तकरीबन 400-500 रुपये बिल भर रहा है और अल्लाह का शुक्र है हम लोग हमारे बफर जोन में ये है कि इस किस्म की कोई वो चोरी नहीं है कि पानी के बिल नहीं भर रहे हैं या बिजली के बिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका इस बात में बिल्कुल क्लियर है। नई लाइन बिछाने का फैसला किया और उसके साथ पंप्स, ताकि डेली आपके पास वो 50 लाख गैलन पानी आ सके, उसकी मंजूरी दी। उसका भी काम स्टार्ट हो गया और यहाँ के बाद मैं उसका विजिट करूँगा ताकि वो काम तेज़ी के साथ हो और आपका देरीना मसला जो है उसको भी हल कर दिया जाए। बताना आपको ये चाहता हूँ, पैसों का फुकदान नहीं है, पैसे हमने दे दिए, अप्रूवल दे दिया, अब काम हो रहा है, काम मुकम्मल होने में टाइम लगेगा। लेकिन मैंने अपनी वाटर बोर्ड की टीम को कहा है कि मैं कुछ करें, कुछ जादू करें, मुझे रमज़ान के महीने में यहाँ पानी पहुँचा के दें ईद से पहले। लसानी सियासत किसी सूरत कबूल नहीं, दोहरा मयार नहीं चलेगा। गुलशन हदीद के अवाम को ईद से पहले पानी फराहम करके ईदी देंगे। मलीर में बड़े मंसूबे का संग बुनियाद, शहरियों को मिलेंगी जदीद सफरी सहूलियात। 396.8 मिलियन का तरक्याती मनसूबा, 2.33 किलोमीटर तवील सड़क की होगी तामीर। जदीद ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स, शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेयर कराची बोले, पीपल्स पार्टी की क़यादत में शहर कायद को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। शहरी कायद में मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार दस्तरखान। गवर्नर हाउस में अवामी अफ्तार का सिलसिला भी जारी। मोटरसाइकिल, सिलाई मशीनें, प्लॉट, उम्र के टिकट और दीगर इनामात तकसीम। कामरान टेसोरी का ईद के बाद 1 लाख अफराद के लिए मुफ्त IT सेशन का ऐलान। हम
अपने इसी ट्रैक पे चलते रहेंगे जहां न कौमियत है, न जबान है, न मजहब है। सबको इंसानियत के नाते ये गवर्नर हाउस आईटी की मुफ्त तालीम देता रहेगा। इस साल तक 50,000 थे, ईद के बाद 1 लाख लोगों का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त। खुसूसी नवाजिश या वजह कुछ और। सैयद पीर मोहम्मद शाह दोबारा डीआईजी ट्रैफिक तैनात। ताजर दानिश मदीन की जानिब से घिसरी थाने में पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ मुबैना माली देन के मामले पर मुकदमा दर्ज कराया गया। बाकी की इंक्वायरी के बायस पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटाया गया था। नामुकम्मल इंक्वायरी के बावजूद पीर मोहम्मद शाह फिर डीआईजी ट्रैफिक के ओहदे पर बराजमान। चार्जिंग भी हो, खतरा भी कम, जदीद फायर सेफ्टी के साथ हर लम्हा महफूज। पेट्रोलियम डीलर्स के मेंबर ने अपने पेट्रोल पंप पर फायर सेफ्टी के जदीद इकदाम मुतारिफ करा दिए। कहा, रवायती ईंधन हो या जदीद चार्जिंग, हर जगह हमारी फायर सेफ्टी की जमानत। ईवी चार्जिंग यूनिट पर गाड़ियों की चार्जिंग के दौरान किसी भी किस्म की आतिशज़दगी पर फौरी काबू पाने के लिए जदीद बिजली का निज़ाम और फायर एक्सटिंग्विशर नस्ब, बजरी से भरी बाल्टियाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती इकदाम भी मौजूद। ग्रेड 21 के 5 सीनियर अफसरान ताहाल ओहदों के मुंतसिर। इकबाल अहमद, इम्तियाज अली शाह, सलीम रजा, अकरम अली, यासिन शरबलोच तैनाती के इंतजार में। सीनियर अफसरान ताहाल OSG बरकरार हैं, इंतजामी ओहदों से महरूम। इधर नज़ीर अहमद कुरैशी स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। और अफ्तार दस्तरखान पर समोसे और चाट के साथ हरी मिर्च के पकोड़े भी शहरियों की पसंद। शहर में लंबी हरी मिर्च 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। माहिरीन के मुताबिक हरी मिर्च हाजमा बेहतर बनाने, मेदे की कारकर्दगी मुतहर्रिक करने में मददगार। शहरी जायके के साथ सेहत का भी ख्याल रखें।